हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारोलिया में स्वागत है। कल पढ़ा था अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड और उसमें सबसे पहली जो सभ्यता है वो गिलुंड सभ्यता है। तो इसमें पूछा जाने वाला सवाल क्या होगा कि गिलुंड सभ्यता जो है वो कहाँ की है। तो गिलुंड सभ्यता राजस्थान में, ठीक है। तो दूसरा सवाल पूछेगा कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो ये कौन सा नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। उसके बाद में इसका उत्खनन कब हुआ? तो 1957-58 में हुआ। और किसने किया? तो ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया, जिसको बीबी लाल भी कहते हैं। कहीं पे बीबी लाल भी लिखा होता है। बीबी लाल या बेबी लाल एक ही बात है, और ब्रजवासी लाल भी एक ही बात है। उसके बाद में जो गिलुंड सभ्यता थी जो कि ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद दूसरा आ जाता है बालाथल। बालाथल कहाँ है? तो बालाथल है उदयपुर। उदयपुर में कहाँ? तो वल्लभनगर तहसील उदयपुर। उसके बाद बालाथल सभ्यता कौन से नदी के किनारे है? तो ये बेडस नदी के किनारे है। उसके बाद बालाथल सभ्यता की खोज किसने की? तो 1952 से 63 में की गई, और ये की थी प्रोफेसर वी.एन. मिश्र द्वारा। इसके द्वारा प्रोफेसर वी.एन. मिश्र द्वारा। उसके बाद में इसका उत्खनन कार्य, तो इसका उत्खनन कार्य मार्च 1993 में स्टार्ट हुआ। और वो किसने किया? तो डॉक्टर V.S. शिंदे, डॉक्टर R.K. मोहंते और डॉक्टर ललित पांडे, इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य निम्न में से किसने नहीं किया। तो ये 3 नाम दे देंगे और 1 नाम देंगे जो इसमें से नहीं है, ठीक है। उसके बाद विशेष में क्या बालाथल सभ्यता से तांबे के सिक्के मिले, ठीक है। और दूसरा 11 कमरों में बने दुर्ग के अवशेष मिले, और ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 11 कमरों में बने दुर्ग के अवशेष कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए? तो बालाथल सभ्यता से। उसके बाद में यहाँ पे 5 लोहा गलाने की भटिया भी मिली, और ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले। यहाँ पे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। उसके बाद में आगे आ जाते हैं नंबर 3 बागोर सभ्यता। तो बागोर कहाँ है? तो बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे है? तो भीलवाड़ा में ये कोठारी नदी के किनारे हैं। उसके बाद बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया और कब किया? तो 1967 से लेकर 1969 में। और किसने? V.N. मिश्र और डॉक्टर L.S. लेस ने, जो जर्मनी के हैं, इन दोनों के निर्देशन में संयुक्त रूप से इसका उत्खनन कार्य हुआ है। उसके बाद में भारत के सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले? तो बागोर सभ्यता से मिले। उसके बाद में 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष भी यहीं से मिले। उसके बाद आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किसको? बागोर सभ्यता को। और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आ जाता है चौथे नंबर पे बैराट सभ्यता। तो बैराट कहाँ सबको पता है? तो बैराट है विराटनगर जयपुर, ठीक है ना। ये कस्बा है और ये उत्तर पूर्व में। उसके बाद में बैराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? तो ये बाणगंगा नदी के किनारे। इनमें से नदी वाला प्रश्न आमतौर पे ज़्यादा बनता है। उसके बाद इसकी खोज और उत्खनन किसने किया? तो इसकी खोज की थी 1936-37 में दयाराम साहनी ने, और 1962 में कैलाश चंद्र दीक्षित है, कैलाश दीक्षित यानी कैलाश चंद्र दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने की। अब बैराट में विशेष क्या है? तो यहाँ भगवान बुद्ध के अस्थि के अवशेष मिले, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फैलाव तो गणेश डूंगरी, विजय डूंगरी, भीम डूंगरी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गणेश डूंगरी, विजय डूंगरी, भीम डूंगरी निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद सर्वप्रथम विजय डूंगरी से चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम चित्रित शिलाश्रयों की खोज कहाँ से की गई? तो विजय डूंगरी से की गई। उसके बाद में उकेरण विधि द्वारा यहाँ पर अलंकरण होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैराट की विजय डूंगरी से 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा सम्राट अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज की गई, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाबरू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया।
बाबरू शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया? मगध का राजा कहा गया। ये लेख वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में पड़ा है, वहाँ पे स्थित है। आगे बात करते हैं वैराट सभ्यता में कुछ एक पॉइंट बच गए थे। तो अगला पॉइंट था भीम डूंगरी पर किंचक राक्षस रहता था जिसका भीम ने वध किया था, इसलिए उसका नाम भी भीम डूंगरी पड़ा। भीम डूंगरी से C.L. कार्लाइल ने 1871 में शंख लिपि से उत्कीर्ण एक शिलालेख की खोज की थी। किसने की थी? C.L. कार्लाइल ने। कब? 1871 में। उसके बाद में चीनी यात्री वहेनसांग या हेनसांग ने बैराट की यात्रा की थी और यहाँ से 36 मुद्राएं सूती कपड़े में बंधी हुई मिली, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं चांदी की मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी मुद्राएं, जिसमें से 16 यूनानी राजा मिनेंडर की है। और यहाँ से सूती कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला था। कहाँ से? बैराट से। अब अगली बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो भाई कहाँ है? तो नीम का थाना सिक्कर। कहाँ है ये? इसमें और भी है खंडेला की पहाड़ी। डीप में जाना चाहो तो खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर। ठीक है। उसके बाद कौन से नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता? तो कांतली नदी, इसको कांटली या मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में खोज किसने की? तो सन 1972 में R.C. अग्रवाल यानी कि प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? तो 1977 में हुआ। और किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल, और इनका साथ दिया था विजय कुमार ने। उसके बाद में इसमें विशेष क्या, स्पेशल क्या? पहला पॉइंट है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली यहाँ से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से पत्थर की बांध प्राप्त हुए उत्खनन में, और यहाँ पे 6 प्रकार के मृदबांड, जिन्हें कपि मृदबांड या कपिस वर्णी मृदबांड कहते हैं, और ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ के निवासी मांसाहारी थे, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ से जो तांबा मिला है वो 90% शुद्ध था, और व्यापार के लिए तांबा यहीं से सभी जगह भेजा जाता है, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।